तो दोस्तों 12 मार्च 2020 को एक फिल्म रिलीज होता है। काफ़ी अच्छा सा फिल्म होता है, सस्पेंस बिल्डिंग फिल्म होता है। फिल्म ऐसा है कि आप इसको अगर कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद इसके बाद तो कुछ अच्छा होगा, जो बुरा होना था वो हो गया। लेकिन आपको ट्विस्ट दे देता है फिल्म और उस बार भी बुरा ही होता है। ऐसे में इस फिल्म में जितनी भी कास्ट की गई है वो सारे के सारे, चाहे मेल कैरेक्टर्स हो या फीमेल कैरेक्टर्स, वो सारे स्टूडेंट है। जो लोकेशन है शूटिंग का वो काफ़ी एक्साइटेड जगह पे है, जैसे कि यूजीसी, सुप्रीम कोर्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ऐसे बड़े ही मज़ेदार सा एक स्टोरी लाइन है। और बहुत सारे लोग इसको एक छोटा मोटा फिल्म समझ रहे हैं, और ऐसे में मुझे भी इस वीडियो को बनाते हुए थोड़ा सा ना मतलब सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि इस फिल्म के रिव्यू के दौरान अगर मैं थोड़ा सा इधर उधर निकल गया तो हो जाएगा अवमानना का मामला। ऐसे में प्रॉब्लम हो सकता है मेरे लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको एक कंक्लूजन तक नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि एक बेसिक स्टोरी लाइन आपको बताते हुए जाऊंगा, जिससे आप एक के बाद एक इवेंट्स को कनेक्ट कर पाओगे। यूजुअली मेरे वीडियोस जैसा होता है ये उससे थोड़ा सा हटके ही होगा। तो बात कर लेते हैं 12 मार्च जब फिल्म रिलीज होता है। कोरोना तभी तभी भारत में एंट्री ले रहा होता है। ऐसे में पब्लिक हॉल में सीटी बजा रही होती है, और कोरोना भी सोच रहा होता है कि अब तो बेटा मचाएंगे यहाँ पे भी तबाही। सल्लू भाई की तरह वो भी बोल देते हैं कि एक बार जो हमारा कमिटमेंट कर ले उसके बाद तो मैं अपनी बाप की भी नहीं सुनता। ऐसे में ये कोरोना की जो एंट्री है ना, ये कुछ खास पसंद नहीं आता है हमारे देश के लोगों को, और सरकार कहते हैं कि चलो बेटा जनता कर्फ्यू मनाते हैं। हमारे पीएम आते हैं और 8 बजे कह के चले जाते हैं कि हम सेलिब्रेट करेंगे जनता कर्फ्यू। और उसके बाद आपको पता ही है 14 डेज 22 डेज 28 डेज ऐसा करते हुए लंबा एक टाइम चला लॉकडाउन का। और इसी के बीच ये फिल्म की स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त और अच्छी सी बन गई। अब फिल्म की असली कहानी इसी मोड़ से शुरू होता है। यहाँ पे क्या हुआ ना, लंबे एक टाइम तक लॉकडाउन के बाद जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था उनको समझ में आने लगा कि कोरोना तो भाई इतनी जल्दी जाने वाला है नहीं, क्योंकि उसने अपना कमिटमेंट कर दिया है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना ऑनलाइन क्लासेस को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, जिसके थ्रू बच्चों सहित बड़ों तक हर किसी को ट्रेन किया जा सकता है। और वही चीज़ शुरू हुआ। ऐसे में पेरेंट्स जिनकी जॉब खतरे में थी, उन्होंने बच्चों की कैरियर की बात सोच के कुछ डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस परचेज की, ताकि उनकी पढ़ाई ना रुक जाए। ऐसे में पहले से ही जेब में कट की, ऊपर से पीएफ का पैसा उठाया जा रहा था, ऊपर से ऐसी डिवाइसेस परचेज करने की बात हो रही थी। इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्राइस बढ़ रहा था, लॉकडाउन की वजह से प्रॉपर डिलीवरी नहीं हो रहा था। इतने सारे प्रॉब्लम इस चीज़ के अंदर बिल्ट इन हो गया, और ये कहानी एक सुपर डुपर हिट फिल्म की कहानी बनने लगी। इसी बीच में दिया एक बड़ा सा धमाका। जितने भी ये इंस्टीट्यूट थे ये मांगने लगे फीस। ऐसे में पता लगा कि ये जो अपनी टीचर्स हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं, जितनी भी लैब वगैरह की चीज़ें हैं वो सब बंद है, करिकुलम एक्टिविटी कुछ हो नहीं रहा है, स्कूल का इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव हो रहा है। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें सेव कर रहे हैं स्कूल, फिर भी जो फीस डिमांड कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा खासा और बड़े से अमाउंट का है। इसी के बीच में एक और प्रॉब्लम निकल के आया कि जो एग्जाम्स है वो कैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे। कुछ निकाला गया, कुछ जगहों पे ऐसा था कि पिछले ईयर्स की बेसिस पे सर्टिफिकेट दे दिया गया, कुछ जगहों पे रिजल्ट निकाल दिया गया, कुछ जगहों पे ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाए गए, और कुछ जगहों पे सभी चीज़ें स्टॉप करवा दिया गया है, जैसे कि दिल्ली में है, जैसे कि महाराष्ट्र में है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में है। इसके बीच बहुत बड़ी एक समस्या नहीं हुई। हमारी खुशकिस्मती है, जो 10th और 12th के एग्जाम्स हैं वो हो चुके थे, बस उनका रिजल्ट आना बाकी था। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम पहले से हल हो चुका था, वरना पता नहीं उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था। जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ हुई तो स्टूडेंट्स कहने लगे यार पिताजी कैसे पैसे देंगे, उनके नौकरी चला गया है, इतनी सारी चीज़ें खरीद के दिए हैं हमें, और फैमिली डिमांड भी कुछ होता है। तो ऐसे में लंबे टाइम तक इस लॉकडाउन में सर्वाइव भी करना है। तो ऐसे में वो चले गए ठकठकाने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा। यहाँ पे मैं क्लियरली बता दूँ, मेरे अंदर इतनी समझ है नहीं कि मैं किसी बड़े जज की या सुप्रीम कोर्ट की फैसले को चैलेंज करूँ, और ऐसा मेरा इरादा भी नहीं है। जो हुआ था उसका एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ सुना और उनको बोला कि चलो आगे बढ़ो। ऐसे में कुछ खास उनको मिला नहीं जिस उम्मीद से वो गए थे, और यहाँ फिर वो गए यूजीसी के पास। ज़्यादातर लोग समझते हैं ना कि यूजीसी के पास प्रॉपर पावर है सारे जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है इनके ऊपर कंट्रोल पाने का। देखिए शायद ये बात एक हद तक सही है, लेकिन आज के टाइम पे चल रहा है एक पैंडेमिक, और इस पैंडेमिक के बीच में राज्य के पास पूरा ताकत है कि वो अपनी जो जनता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या फैसला ले। और ये भी इस फिल्म का एक बहुत बड़ा मोड़ है। ऐसे में यूजीसी ने बोला देखो हम आपके लिए कोई नया गाइडलाइन तो नहीं बना सकते, पर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी जो फीस है ना वो इंस्टॉलमेंट में लिया जाए। कम नहीं कर सकते हम, लेकिन हाँ इंस्टॉलमेंट का व्यवस्था कर सकते हैं। इसके बाद भी स्टूडेंट्स ने बहुत सारे हाथ पैर चलाए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, और ये रिक्वेस्ट ज़्यादातर इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट नहीं किए। ये पता लग जाता है दिल्ली की टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से, जिन्होंने साफ साफ कह दिया यार आपकी जितनी भी फीस पेंडिंग है 1,80,000 तक की, वो आपको देना पड़ेगा, और ऐसे में एक ही बार में देना पड़ेगा, कोई इंस्टॉलमेंट विस्टॉलमेंट हम लेंगे नहीं। जाहिर सी बात है हर एक स्टूडेंट तो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता था। पता नहीं किसके पिताजी का नौकरी चला गया, हो सकता है कुछ स्टूडेंट इस चीज़ की वजह से एजुकेशन सिस्टम से बाहर चले गए हैं, कुछ ने किसी तरीके से मैनेज करके दे दिया। उसके बाद ये स्टोरी
स्टोरी धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगी और एक इंटरवल की तरफ बढ़ने लगी। ऐसे में जैसे ही हम सबको लगा कि बस भैया जो कुछ बुरा होना था वो हो चुका है, अब एक अच्छा स्टोरी लाइन देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे हमारे जो हीरोज़ हैं उनके साथ सब कुछ अच्छा-अच्छा ही होगा। ऐसे में एक और प्रॉब्लम निकल के आया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पहुँच गए और वो अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भरपूर समय दिया भाई साहब, दोनों पक्षों को ही, सरकार को भी सुना, स्टूडेंट्स को भी सुना। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो थे वो कह रहे थे कि देखो जज साहब, जो भी करना है थोड़ा सा जल्दी जल्दी करो, क्योंकि बात ऐसा है कि समय निकलता जा रहा है, या तो इसके बाद हम कई और पढ़ाई के लिए लग जाएंगे या फिर जॉब तलाश करने के लिए लग जाएंगे। और भाई साहब जो फाइनल ईयर में थे, जिनकी प्लेसमेंट लगने ही वाली थी, ऐसे बच्चों की तो टांगे कपने लगी कि माता पिताओं ने इतना पैसा फूक के ऐसा पढ़ा लिखा गधा बनाया, इसके बाद ये प्लेसमेंट हाथ से निकल गया तो करेंगे क्या। अब जैसा कि भाई साहब मैंने बोला कि इस स्टोरी के अंदर सस्पेंस भरपूर मात्रा में है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे फैसले को स्थगित रखा, वो सोच विचार कर रहे हैं और ऐसे में एक सस्पेंस बिल्ड हुआ हुआ है और स्टूडेंट चीख रहे हैं जो करना है जल्दी करो, समय हद से निकला जा रहा है। अब भाई साहब इस समय तक ना ये फिल्म बढ़ चुका था एंडिंग की ओर, और जैसा कि हमारे देश का फिल्मी कल्चर है कि एंडिंग आते आते एक घमासान फाइट या बड़ा सा ट्विस्ट ना ले तो फिल्म आधा अधूरा सा ही लगता है, चाहे वो ट्विस्ट या एंडिंग कितना ही दुख भरा क्यों ना, क्योंकि इमोशनल हम जब तक नहीं होंगे तब तक फिल्मिंग की तड़का कैसे लगेगा। ऐसे में इस बार जो पैदाइशी दुश्मन होते हैं यानी इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, यानी NEET और JEE की जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में मिल गए और आपस में मिलके ऐसा तड़का लगाया फिल्म में कि भाई स्टोरी एकदम सुपरहिट, हर घर घर में NDTV चलने लगा। अब भैया यहाँ से हर किसी की डिमांड ना अलग अलग हो जाती है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से ये कहता है कि इस भयावह महामारी के बीच में हम अपने जो छात्र हैं उनको एग्जाम देने नहीं दे सकते, कोरोना का संक्रमण बढ़ जाएगा, कोरोना कैरियर्स बढ़ जाएंगे और कोरोना वॉरियर्स जो है उनकी मेहनत पे पानी में गिर जाएगा। इस टाइम पे यूजीसी कहता है कि राज्य कैसे यूजीसी की ऑर्डर को अनफॉलो कर सकता है, क्योंकि राज्य के पास तो इतना क्षमता ही नहीं है कि यूजीसी की ऑर्डर को वो ओवररूल कर दे। और अपने फिल्म के हीरो यानी स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि देखिए जज साहब, ये जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी है इसके बीच में हम परीक्षा देने कैसे जाएंगे, क्योंकि इसके बीच में अगर हम परीक्षा देने जाएंगे तो मानसिक दबाव तो ऊपर से होंगी ही, साथ में जो चीज़ें हो रही थी इसकी वजह से हमारी एकेडमिक्स की जो तैयारी है वो भी थोड़ा लड़खड़ा सा गया है। और ऐसे में आप कितना भी चीख चीख के कह लो कि नंबर्स डजंट मैटर बट इट्स मैटर, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि बेटा देखो ये सब ना चलेगा हमारे आगे, तुमको एग्जाम देना पड़ेगा और एग्जाम पेपर अटेंड ना कर पाओगे तो तुम्हारे लिए कोई ऐसा रिजल्ट विजल्ट आएगा नहीं पास का ठप्पा लगा के। ऐसे में स्टूडेंट भी डर गए और डरना जायज़ भी है। जहाँ पे सोच के देखिए राज्य सरकार तैयार ही नहीं है एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, वहाँ पे बेचारा एग्जाम पे बैठ ही नहीं पाएगा और उसका बैक के लिए लेटर आ जाएगा, एक साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। वहाँ पे एग्जाम अगर पीछे कर दिया जाए तो सरकार कहता है ऐसा कैसे चलेगा दादा, क्योंकि पिछले साल एक बार सोच के देखो कितना सारा स्टूडेंट हो जाएगा। टोटल सीट है 25 लाख, ऐसे में 2 बार का मिला के 50 लाख स्टूडेंट का एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे। और जहाँ पे सरकारी एग्जाम्स की रिजल्ट निकालने में हमें 4-4 5-5 साल लग जाते हैं, ऐसे में 50 लाख पेपर्स कौन देखेगा और इसका रिजल्ट कब निकलेगा, ऐसा ना चल पाएगा दादा। तो ऐसे में इसके ऊपर तो फाइनल वर्डिक्ट आ गई है सुप्रीम कोर्ट की कि अब बच्चों को एग्जाम देना ही पड़ेगा। और प्रॉब्लम उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट की राज्य सरकार कह रहे हैं कि नहीं एग्जाम हम नहीं करवाएंगे, जैसे अपना ममता दीदी, केजरीवाल दादा और ऐसे में महाराष्ट्र। ऐसे में इन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम वाकई में काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे चल क्या रहा है ना, एक राजनीति चल रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, और यूजीसी उसके बीच में ऐसा एकदम दोगलापंथी दिखा रहा है कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, राज्य कैसे मुझे ओवररूल कर सकता है। भाई साहब यहाँ पे तो ओवररूल का सवाल आता ही नहीं है, यहाँ पे जो सवाल है वो शायद पैंडेमिक का है, शायद इसी वास्ते राज्य सरकार ऐसा कर रहा है। तो आगे चल के क्या होता है इस फिल्म का क्लाइमेक्स, वो तो देखने लायक है। और बने रहिए इस चैनल के साथ ताकि ऐसे अपडेट आपको मिल सके। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और इस फिल्म को आप कितना रेटिंग देना चाहेंगे वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। ऐसी अपडेट्स अगर पाना चाहते हो, सोशल एंड पॉलिटिकल टॉपिक पे अनबायस्ड ओपिनियन सुनना चाहते हो, तो वो सब्सक्राइब वाला जो लाला बटन है उसको दबा दो यार, और रेगुलर अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक जुड़े रहने के लिए। अलविदा।